Now today we are going to understand about the difference between watch, look and see. As you know you all that the same meanings of these three words, because watch means the देखना, वॉच का भी मतलब होता है देखना, लुक का भी मतलब होता है देखना और सी का भी मतलब होता है देखना। इन तीनों वर्ड्स का सेम मीनिंग्स होती है, देखना देखना देखना। सो द प्रॉब्लम इज दैट हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज थ्री वर्ड्स। दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि अगर तीनों का मतलब देखना होता है तो हम समझेंगे कैसे कि कब किस वर्ड को कहाँ पर लगाना है। दैट वी हैव टू यूज वॉच एंड लुक एंड सी। सो let's me make you understand about the differences between these three words। आइए इन तीनों के बारे में हम समझते हैं एक एक करके कि इन तीनों को हम कहाँ पर लगा सकते हैं और इन तीनों में मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है, बट द स्टूडेंट्स आर मेकिंग कंफ्यूज देमसेल्व्स दैट हाउ दिस वर्ड्स शुड बी यूज्ड इन द सेंटेंसेस। कहाँ पे वॉच लगाना है, जहाँ पे वॉच लगाना है वहाँ पे लुक लगा देते हैं, कहीं पे सी लगा देते हैं, बिकॉज दे हैव नो नॉलेज अबाउट दिस वर्ड्स दैट हाउ दिस वर्ड्स शुड बी यूज्ड इन द सेंटेंसेस। सो डोंट वरी, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस वर्ड्स कि इनका मतलब क्या होता है और इनको कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। जैसे कि मतलब तो मैंने लिख ही दिया है तो मतलब को छोड़ देते हैं। अब सबसे पहले हम एक एक वर्ड को करके समझेंगे कि एक वर्ड्स की मीनिंग्स क्या होती है, एक वर्ड्स की यूजेस क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द वॉच। वॉच के बारे में समझते हैं, वॉच क्या होता है। सो द वॉच मीन्स देखना, वॉच का मतलब होता है देखना। अब इसको यूज कहाँ पे करेंगे, तो बिफोर दिस वर्ड वी हैव टू नो दैट what are the major point where we have to use this watch. The first things, planning का मतलब होता है कि जब हम कोई काम या जब कोई कुछ देखने की हम बारे में सोचते हैं, बिकॉज समथिंग आई वांट टू वॉच दिस, कुछ मैं देखना चाहता हूँ, तो सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कि हमको उसको प्लान करना होगा। कुछ भी देखने से पहले प्लान करना होगा दैट वी वांट टू वॉच द टेलीविजन। सो बिफोर प्लेइंग माई टेलीविजन वी हैव टू प्लान दैट वी हैव टू वॉच। पहले तो हमको यही देखना पड़ेगा, हमको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमको क्या देखना है टेलीविजन में। तो ये हमारा प्लानिंग हो गया। सपोज मैं मूवी देखने जाता हूँ या मोबाइल में मुझे रील चलानी है, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं, बिकॉज दिस इट्स योर प्लानिंग दैट यू वांट टू वॉच द व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन दीज थ्री वर्ड्स। तो ये आपकी प्लानिंग हो गई। तो आप भी तो प्लान करके बैठे हुए हो, हाँ। तो चलो हम समझते हैं। तो प्लान कर लिया, पहले कुछ भी देखने से पहले अगर हम उसके बारे में प्लान कर लेते हैं तो उसके लिए हमको दो चीजें आ जाती है। मीन्स फर्स्ट वी हैव टू यूज वॉच और वी हैव टू यूज लुक। दोनों यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों में प्लानिंग होता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस आएगा जो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि इसके बीच में क्या डिफरेंसेस है जो हमारे इस वॉच और लुक में अंतर कर देता है। एंड उसमें एक डिफरेंसेस बताता है कि हमको वॉच कहाँ पे लगाना है और लुक कहाँ पे लगाना है। तो पहली बात, तो कुछ भी देखने से पहले अगर हम कोई प्लानिंग करके देख रहे हैं तो हमको वॉच या लुक दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। सो लेट मी राइट हियर दैट अ लुक ऑल्सो as well as look, understand this one, because we have to plan something, है ना। तो प्लानिंग यहाँ पर भी आ गया। सबसे पहले आपको प्लानिंग करना ही पड़ेगा, प्लान करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। प्लानिंग आर वी कैन से दैट सेम थिंग्स आर डिटर्मिनेशन। हमारा डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए, हम प्लान कर रहे हैं, डिटरमाइन भी होना चाहिए कि हमको देखना ही है। अगर नहीं देखना है तो फिर प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं हुआ। नेक्स्ट थिंग्स इसमें आ जाती है डायरेक्शन। एक दिशा होना चाहिए। सपोज अगर मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं तो दिस इज योर डायरेक्शन।
अब ये नहीं कि मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे मैं दिख रहा हूँ और आप अपने पीछे बैठ के देख रहे हो, स्क्रीन आपके पीछे चल रही है, तो यहाँ पर ना तो वॉच होगा ना तो लुक होगा, क्योंकि आपने क्या किया, अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया है। सो बिकॉज आई एम टीचिंग हियर दैट यू विल हैव टू लुक एट द बोर्ड्स। अगर मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आपको बोर्ड के ऊपर ही देखना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज अ प्लानिंग। यहाँ पर भी सॉरी डायरेक्शन, यहाँ पर भी डायरेक्शन आएगा, ये भी डायरेक्शन है। सो द प्रॉब्लम इज ये दैट व्हाट इज द डिफरेंस, दोनों में सेम जा रहा है, यहाँ भी प्लानिंग हो गया, यहाँ प्लानिंग हो गया। दिस वन इज द डायरेक्शन, इट वन इज ऑल्सो द डायरेक्शन, दोनों में डायरेक्शन आ गया। आइए आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर एक चीज और आने वाली है, टाइम टेकिंग। टाइम टेकिंग बिकॉज कि अगर आप ये देखो, जब आप कुछ देखना स्टार्ट करते हो, जब आप कुछ देखना शुरू करते हो तो उसमें टाइम लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर टाइम लग रहा है सो फ्रॉम दिस पॉइंट वी हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिस टू वर्ड्स, प्लानिंग एंड लुक। इस दोनों के बीच में डिफरेंस यही से आने वाला है कि हम कब लुक लगाएंगे, कब वॉच लगाने वाले। तो टाइम टेकिंग, अब जब कुछ वॉच करते हैं ना तो उसमें टाइम लगता है, बिकॉज अगर हम कोई मूवी वॉच करते हैं तो एटलीस्ट 2.5 आवर्स से कम की तो होती नहीं है, कम से कम 2.5 आवर्स या 2 आवर्स की मूवीज होती हैं, तो कम से कम 2 घंटे आप स्पेंड करने वाले हो, तो 2 घंटे आप टाइम लगाने वाले हो। बट लुक में यही होता है कि हियर इज नो टाइमिंग, टाइम नहीं होता है। बिकॉज सपोज मैंने कहा लुक एट द बोर्ड, मैंने बोर्ड भी कह दिया, यू पीपल्स आर वॉचिंग द बोर्ड आर नॉट, इट्स डिपेंड ऑन यू, आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो। मैंने कहा उधर देखो, एक डायरेक्शन दिया कि लुक एट योर बैक साइड, तो मैंने कहा अपने पीछे के देखो, पीछे के साइड में देखो, तो ये क्या हो गया, ये एक डायरेक्शन हो गया कि आप अपने पीछे देख रहे हो, डायरेक्शन भी हो गया, प्लानिंग भी हो गया। बिकॉज इट इज इंटेंशन टू योर्स दैट यू वांट टू वॉच द बैक साइड और नॉट, आप पीछे देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते हो, ये आपके इंटेंशन पे डिपेंड करता है। मैंने तो कहा पीछे देखो, अगर आप नहीं देखते हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप देखते हो तो आपने अपने नेक को क्या किया, थोड़ा सा घुमा करके पीछे की तरफ लेकर के गए, तो यहाँ पर एक डायरेक्शन आ गया, प्लानिंग आ गया, लेकिन टाइम नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया, आप अपने पीछे तो देख लिए लेकिन वापस आ जाओगे, फिर से आप सामने देखना स्टार्ट कर दिए। लेकिन अगर आप बैठ करके मूवी देख रहे हो ना, बैठ करके रील चला रहे हो ना, तो ये यहाँ पर टाइम लग रहा है, बिकॉज यू पीपल्स आर स्पेंडिंग अ टाइम ऑन द स्क्रीन, आप स्क्रीन पर टाइम स्पेंड कर रहे हो। मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओनली स्क्रीन, बिकॉज आप कुछ भी देख रहे हो ना, अगर वहाँ पर टाइम लग रहा है तो वहाँ पर आपको वॉच ही आएगा। सपोज दैट कि हमारे माननीय मोदी जी सामने खड़े हैं और द मीन्स सपोज दैट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज डिलीवरिंग स्पीच दे रहे हैं, तो आप खड़ा होकर के सुन रहे हो, पहले बात खड़ा हुआ, क्यों खड़े हुए, क्योंकि आपके प्लान हो गया, बिकॉज यू वांट टू लिसन द पर्सन, उस पर्सन को सुनना चाह रहे हो, यू वांट टू लिसन टू द मोदी जी, आप मोदी जी को सुनना चाह रहे हो, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपकी प्लानिंग हो गई। पहली बात, वो किसी डायरेक्शन में होंगे और वहाँ से स्पीच को डिलीवर कर रहे होंगे, तो वो आप पे डायरेक्शन हो गया, आप उधर को देख के कर रहे हो तो ये डायरेक्शन हो गया। दूसरी बात, आप कुछ समय तक वहाँ पे खड़ा होकर के टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप अगर वहाँ पे खड़ा नहीं हुए, आपने बस अपने नेक को, अपने गर्दन को उनके तरफ मुड़ाया, उसके बाद आप चले गए, चल दिए, तो वहाँ पर आप क्या किए, आप वहाँ पे लुक लगा सकते हो, वॉच नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने उनको देखा और सीधे निकल गए। दूसरी बात, वहाँ पे आप देखे, आप चाहे पैदल जा रहे हो, चाहे बाइक से जा रहे हो, चाहे कार से जा रहे हो, चाहे साइकिल से जा रहे हो, मीन्स किसी भी टाइप से अगर आप वहाँ पे जा रहे हो, आप खड़े हो गए और उनको देखना शुरू कर दिए, तो आपने टाइम लगा दिया, और टाइम लगा दिया तो लुक नहीं लगेगा, फिर वहाँ पे वॉच आ जाएगा। अगली चीज़ यहाँ पर ये होती है, एक चीज़ और भी है, द मेजर पॉइंट। अब यहाँ पर क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मीन्स क्या है कि जब आप क्या करते हो ना, जब अंडरस्टैंड नहीं होगा ना कुछ चीज़ें, तो आप उसको देखोगे ही नहीं, अंडरस्टैंड होगा तभी आप देखोगे। सपोज आप कोई मूवी देख रहे हो, अगर मैंने मूवी का एग्जांपल दिया, आप अगर आप मूवी देख रहे हो और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो क्या आप 2 घंटे स्पेंड करने वाले हो? नहीं, सीधे चैनल चेंज हो जाएगा। आपको कोई लीडर है और कोई स्पीच डिलीवर कर रहा है, अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है, तो क्या आप वहाँ पे खड़ा होकर अपना टाइम स्पेंड करोगे? नहीं, आप सीधे निकल लोगे। तो सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि उसमें अंडरस्टैंडिंग भी होती है। ये 4 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज प्लान होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, टाइम लगना चाहिए,
और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, आपको क्या ही कहने की कोशिश कर रहे हैं या क्या ही चल रहा है स्क्रीन के ऊपर और स्क्रीन में या टेलीविजन में क्या ही हो रहा है। मैं सपोज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द टेलीविजन, तो ये वॉच जो है ना केवल टेलीविजन के लिए नहीं लगता है, ये किसी भी चीज़ जहाँ पे ये 4 पॉइंट आप यूज कर सकते हो, जहाँ पे ये 4 पॉइंट लग सकता है ना, उस हर जगह पर वॉच लगेगा। और यही चीज़ यहाँ पर भी होता है, दैट नो अंडरस्टैंडिंग, आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, है ना, वहाँ पे क्या चल रहा है ना, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो वहाँ पर क्या हो, देखो दो चीज़ें इसके अंदर से गायब है भाई। पहली बात, टाइम नहीं लग रहा है, दूसरी बात आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर सब कुछ चल रहा था, यहाँ पर सब आप कर रहे हो, बिकॉज यू वांट टू you want to watch it's your planning, means direction is also here, time taking is also here, and understanding is the most point, is the understanding that you want to understand, and now planning is in the look, planning ठीक है, डायरेक्शन भी है, लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा, यहाँ पर आप समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि किसी ने भी आपको एक ऑर्डर दिया और आपने अपनी गर्दन को, आपने अपनी आइज़ को उस डायरेक्शन में मूव कर लिया, लेकिन आप उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप उसको नहीं समझना चाहते हो। दैट्स मीन्स ये क्या हो गया, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है ना, और ये आपने टाइम स्पेंड नहीं किया। तो ये दो चीज़ों के बीच में डिफरेंसेस है। अब देखो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि वॉच और लुक, इन दोनों का मतलब क्या होता है। इन दोनों का मतलब देखना होता है। एज आ मीन्स बिगिनिंग द वीडियोज जस्ट आई मेड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू, मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं क्या बताने जा रहा हूँ, तो आप समझ गए। तो दोनों का मतलब देखना होता है। दोनों में डिफरेंस क्या था ना, ये मैंने बहुत ही थॉरली आपको बता दिया। एंड नाउ इन द लास्ट आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द सी के बारे में क्या है, और हम अब सी को देखेंगे। सो लेट मी इरेज दिस, सो वेट व्हाइल आई एम इरेजिंग, आप वेट करिए जब तक मैं इसको इरेज करता हूँ। और अब टाइम है आपको सी को समझने का। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग द फैक्ट बिहाइंड दिस सी के पीछे क्या है। देखो सी क्या है ना, कि इसका भी मतलब तो पहले होता है देखना, पहले तो यही समझ लो भाई, इसका भी मतलब होता है देखना। आज मैं आप सबके माइंड के जो कचड़े हैं ना, सब निकाल के फेंक दूंगा, डोंट वरी, कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या था, आप कैसे इसको यूज करने वाले हो। कोई बात नहीं है, मैं इसको आप ख़त्म कर दूंगा। आज के बाद से आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होने वाले हो कि इनके बीच में हम कैसे अंतर कर पाएंगे। ठीक है, चलो आओ समझ आते हैं आपको। इसका मतलब होता है ना कि जैसे हम क्या करते हैं, इन द नाइट आफ्टर टेकिंग आवर डिनर, जब हम डिनर ले लेते हैं ना रात को, और उसके बाद हम सोने जाते हैं, आंखें बंद कर लिए, सुबह में जैसे ही हमने उठा बेड से, जैसे ही हम वेकअप वे इन द मॉर्निंग, means the things should be visible because there is no planning, there is no direction when you open your eyes in the morning, because the first time you people are opening your eyes, आपने अपनी आंखें जैसे ही मॉर्निंग में खोलोगे ना, तो आपको चीज़ें दिखने लगती है, और वही होता है सी। जैसे ही आंखें खोला, जिधर भी गर्दन घुमाए, चीज़ें दिख रही है। बिकॉज यहाँ पर क्या है ना कि नो प्लानिंग, यहाँ पर ना प्लान भी नहीं है ना, हियर इज नो प्लानिंग भी नहीं है। बिकॉज आप कोई प्लान करके, सपोज कि आप रात को सोने गए और सुबह में जब जगे तो आपके घर का कोई भी मेंबर, कोई भी सदस्य जो है वहाँ पे खड़ा है, बिकॉज फ्रंट ऑफ यू द पीपल आर स्टैंडिंग, और कोई आपको क्या कर रहा है, जगाने की कोशिश कर रहा है। आपने अपनी आंखें खोली और वो पर्सन दिख गया, सपोज मे बी योर मदर ऑल्सो, मे बी योर ब्रदर, योर फादर, योर सिस्टर, एनीवन कैन स्टैंड देयर। वहाँ पे कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी आपके सामने हो सकता है। और जब आपने अपनी आंखें खोली ना, तो आपकी मदर दिख गई। तो इसका मतलब ये नहीं था कि आपने रात में प्लानिंग करके सोया था कि जैसे ही आप सुबह में आंखें खोलोगे तो मम्मी ही दिखेंगी, ऐसा तो था नहीं। तो यहाँ पर प्लानिंग नहीं होगा भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहली बार डायरेक्शन, दूसरी पॉइंट क्या है, डायरेक्शन भी नहीं होगा।
क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ये है ना कि आप जिधर भी अपनी आंखें घुमा दोगे आपको चीज़ें दिख जाएंगी। मीन्स नो प्लानिंग, नो डायरेक्शन, आप बैठे हो। सपोज दैट कि आप बैठ करके कुछ भी है, सपोज आप कहीं बैठे हुए हो और कोई आपके गांव का या आपके शहर का, आपके मोहल्ले का कोई भी पर्सन है, अगर आता है आपसे पूछता है कि क्या आपने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा, तो दैट यू कैन सी, मतलब यू कैन से दैट यू कांट सी, मतलब कि यू कुडंट सी, आपने नहीं देखा। आपने नहीं देखा क्यों? तो आपने सी क्यों लगाया, आपने वॉच क्यों नहीं लगाया, आपने लुक क्यों नहीं लगाया, आपने सी क्यों लगाया? बिकॉज कि जब आप बैठे थे ना तो आप कोई प्लान नहीं किए थे कि आप कोई यहाँ से गुजरेगा तो आप उसे देखोगे, कोई डायरेक्शन नहीं था कि आप इधर ही बैठ के देखोगे तो वो आदमी गुजरेगा तो देखोगे, वो आएगा पूछने तो आप उसको बताओगे, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया? पहली बात तो प्लान नहीं था, दूसरी बात डायरेक्शन नहीं था, और तीसरी बात यहाँ पर क्या है, टाइम टेकिंग नहीं है। टाइम टेकिंग मतलब टाइम स्पेंडिंग, यू कैन से आल्सो टाइम स्पेंडिंग। यहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो किसी भी चीज़ को देखने के लिए। कहा कि आपने क्या किया, एक ही चीज़ को लगातार देखे पड़े हो, 2.5 घंटे तक देखे पड़े हो, 2 घंटे 4 घंटे तक देखे पड़े हो एक ही चीज़ को। नो, ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही चीज़ को देखे पड़े हो। आप देख रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, देख रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, बिकॉज टाइम इज़ नॉट गोइंग टू बी स्पेंड देयर। वहाँ पर टाइम नहीं लगने वाली है। अब जब टाइम नहीं लगेगी तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा सी। और सबसे मेजर पॉइंट, जैसे कि हमने 4 पॉइंट निकाला था और 4 पॉइंट या 4 पॉइंट्स में आपको मैंने सबको समझाने की कोशिश किया है। बिकॉज द लास्ट टाइम गोइंग टू मेक अंडरस्टैंड अबाउट द अंडरस्टैंड, हम अंडरस्टैंड के बारे में समझाने जा रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग भी वहाँ पर नहीं होगी। बिकॉज देयर इज अ नो अंडरस्टैंडिंग, देयर इज अ नो टाइम स्पेंडिंग, देयर इज नो डायरेक्शन, देयर इज नो प्लानिंग। मीन्स इन 4 पॉइंट्स में से आपको सी के अंदर कोई भी पॉइंट्स दिखने वाली नहीं है। अगर इसमें से कोई भी पॉइंट आपको नहीं दिखती है, मीन्स इसका होगा कि ये आप यहाँ पर सी लगाने वाले हो। तो आई होप दैट यू मे अंडरस्टूड प्रॉपरली एंड द बेटर दैट व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन लुक, वॉच एंड सी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।